वो कहते हैं ना, सूक मैना राखें सबे, काक न राखे कोई, मान होते गुणन से गुणबिन मान न होय। तोता मैना को लोग पालना चाहते हैं लेकिन कौवे को कोई नहीं पालता है। WHO वही कौवा बन गया है। WHO ने अब इतना बड़ा ऐलान कर दिया है और दुनिया को एक बड़े नए जोखिम में डालने वाला फैसला ले लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये फैसला लिया है चीन को भरपूर फायदा दिलाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ चीन इस बार भारत के कश्मीर मुद्दे में सीधे सीधे कूदा। और आखिरकार ऐसा क्यों कहा इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के बारे में कि इस बार अगर युद्ध हुआ तो नक्शा बदल जाएगा। इसका नक्शा बदलेगा, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। WHO को ट्रंप ने लताड़ लगाई थी और उसे देने वाले पैसे को बंद कर दिया था। ये उन्होंने बहुत सही किया था। ट्रंप के कई सारे निर्णय अब दुनिया को सही लग रहे हैं। खुद उनके विरोधी भी अब ट्रंप की भाषा बोलने लगे हैं, जैसे कि बाइडेन ने माना कि ये जो महामारी फैली है इसका केंद्र चीन है। तो वहीं ट्रंप के ही उस ऑर्डर को आगे बढ़ा दिया जिसमें 28 चीनी कंपनियों को बंद किया गया। अब देखिए WHO में किस तरीके से घुस गया है चीन, इसका बड़ा प्रमाण। चीनी वैक्सीन सेशल्स में लगी, बहरीन में लगी, UAE में लगी और इन तीनों जगह फेल हो गई। इसके अलावा कई जगह लगी है। जिन जिन जगहों पर लगी है वहाँ पर महामारी तेजी से फैली है। मतलब कि इन वैक्सीनों का प्रभाव बिल्कुल नगण्य के आसपास रहा है। पर फिर भी WHO ने पहली चीनी वैक्सीन को अप्रूव तो कर ही दी, दूसरी वाली को भी कर दी। अब और कुछ नहीं बचा तो चीन के तलवे चाटने के लिए अब तो हद पार कर दी। सिनोवैक की वैक्सीन जो कि 3 से 17 साल के बच्चों को लगनी है उसके लिए भी अप्रूवल दे दी। सिनोवैक कंपनी ने ये दावा किया है कि उन्होंने फेज 1 और फेज 2 का क्लिनिकल रिसर्च पूरा कर लिया है। और वहीं WHO भारत की कोवैक्सीन को अभी तक अप्रूवल नहीं दे रहा है, जबकि ब्राजील ने भारत की कोवैक्सीन को खरीदने के लिए और रूस के स्पुतनिक को खरीदने के लिए ऑर्डर भी दे दिया है। 60 से ज्यादा देश स्पुतनिक को खरीद रहे हैं लेकिन अभी तक WHO ने उसे अप्रूवल नहीं दिया है। और चीन की तीनों साइनोफार्म, साइनोवेक और ये बच्चों वाली वैक्सीन, इन सब को धड़ाधड़ अप्रूवल मिल रहा है। प्रमाणित होने के बाद भी कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है चीनी वैक्सीन से, फिर भी इसे अप्रूवल देने का क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि चीन की अर्थव्यवस्था को कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, WHO को सिर्फ और सिर्फ इसकी चिंता है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और फिलिस्तीन का मामला अब ऐसा लग नहीं रहा है कि जल्द शांत होने वाला है, बल्कि ये मामला और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। इस वक्त जब नेतन्याहू की सरकार अस्थिर चल रही है, हो सकता है कुछ दिनों में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़े। तब इजराइल की स्थिति ऐसी है कि इस वक्त अगर युद्ध होता है तो ये युद्ध थोड़ा भयानक रूप ले सकता है और हमास इस मौके की तलाश में है। हमास के नेता शनिवार सीज फायर के बाद सामने आने के बाद उन्होंने ये ऐलान किया है कि अरब देश जो इजराइल के साथ रिश्ते बना रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल का मन ज्यादा बढ़ गया है और यही वजह है कि इजराइल गाजा पर हमले कर रहा है। लेकिन इजराइल ने ये सोचा कि ये युद्ध उनके लिए जीत की बात है तो वो भूल में है। हमने तो ये युद्ध सिर्फ एक छोटे स्तर पर इजराइल को समझाने के लिए लड़ा था कि देखो इस स्तर पर हम ऐसे लड़ सकते हैं, अगले लेवल में हम इससे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ेंगे। और जहाँ तक बात हमारे टनल्स को बर्बाद करने की है तो इजराइल वो कर नहीं पाया है। इजराइल को ऐसा लगता है कि उसने हमारे सारे टनल्स को बर्बाद कर दिए हैं, उसने मात्र 3% टनल्स को ही बर्बाद कर पाया है। और अब की अगर लड़ाई होती है तो हम इजराइल का नक्शा बदल देंगे, ये तो निश्चित रखिए। हमास के लीडर अब सीधे सीधे इजराइल को चेतावनी भी दे रहे हैं। वैसे ये गरजने वाले बादल हैं या बरसने वाले बादल, ये तो पता चल जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि शनिवार को तलाशती हुई इजराइल की ड्रोन उनकी खातिरदारी कर दे। पर इतना जरूर है कि इस इलाके में कभी भी शांति नहीं होगी जब तक लोग शांति की बात नहीं करेंगे। और जो देखकर ऐसा लगता नहीं है कि शांति की बात जल्द कोई करने वाला है, क्योंकि हमास के इस लीडर ने अब ये भी कहा है कि
कि वो सारे फिलिस्तीन के समर्थकों को इकट्ठा करेंगे। अब इकट्ठा करने का मतलब ये है, इकट्ठा करके कोई पार्टी तो नहीं होगी बल्कि इजराइल पर हमला ही होगा। तो वहीं दूसरी तरफ अब चीन भारत के कश्मीर मामले में सीधे सीधे घुसने की कोशिश कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त चीन बहुत ही घिरा हुआ है और एक तरफ जहां बाइडेन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और उसकी सीमा क्षेत्र पर बराबर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजने शुरू कर दिए हैं, यूके ने भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर एलिजाबेथ को उतार दिया है, तो वहीं यूके सबसे आगे है उइगर मुसलमानों के मुद्दे को उठाने में। यहाँ तक कि यूके की कोर्ट में उइगर मुसलमानों के लिए केस भी लड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से ब्रिटेन से खास तौर पर खफा हो गया है चीन और ब्रिटेन को किसी भी तरीके से दुनिया की नजर में गिराने के लिए कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता है। चीन दुनिया की कूटनीति में हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले वाली बातें लाना चाहता है ताकि लोग इन चीजों पर उलझ जाएं और उस चीज को भूल जाएं जो अभी तत्काल आम जनता को परेशान कर रही है, तबाह कर रही है। दरअसल ब्रिटेन को लेकर चिढ़ा हुआ चीन अब ये कह रहा है कि दुनिया भर में ब्रिटेन ने उपनिवेश स्थापित करे, कहीं दक्षिण अफ्रीका में, कभी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, हर जगह जब वो वहाँ से वापस लौटने लगा तो उसने तोड़फोड़ मचाई, भेदभाव मचाया। यहाँ तक कि भारत की बात कहें तो भारत को कहा जाता था कि ब्रिटेन के साम्राज्य का ताज है, लेकिन जब भारत से ब्रिटेन निकलने लगा तब उसने यहाँ के हिंदू मुसलमानों में बैर पैदा कर दिया, इसे तोड़ दिया और सबसे बड़ी समस्या कश्मीर को खड़ा कर दिया। कश्मीर समस्या भारत और पाकिस्तान की खड़ा की गई नहीं है, बल्कि ये तो ब्रिटेन की ओर से उपहार के तौर पर समस्या बनाई गई है। खूब खरी खोटी चीन ने कश्मीर को लेकर ब्रिटेन को सुनाई, लेकिन उसने एक लाइन भी पाकिस्तान के लिए नहीं कहा कि पाकिस्तान विभाजन होने के बाद भी कश्मीर को क्यों कब्जाने चलाया। जब कश्मीर के राजा भारत में मिल रहे थे तो इस तरीके से पाकिस्तान ने हमला क्यों किया, पाकिस्तान अब तक आतंकवादी गतिविधियों को क्यों चला रहा है। चीन ने ऐसा दिखलाया कि पाकिस्तान ने तो कुछ किया ही नहीं है, जो किया है सो ब्रिटेन ने किया है। भारत की समस्याएं कई और देशों से थी, लेकिन लगभग सभी देश की समस्या सुलझ गई है, फिर पाकिस्तान से क्यों नहीं सुलझी। ब्रिटेन ने भेदभाव अगर पैदा किया था तो सभी देशों के बीच किया था। पाकिस्तान की नीयत और करनी पर चीन कुछ भी नहीं बोला। अब इस प्रोपेगेंडा को चीन के पत्रकार, चीन की पत्रिका लगातार हवा दे रही है ताकि दुनिया भर में ब्रिटेन के लिए रोष पैदा हो, क्योंकि ये बड़ी सच्चाई है कि कहा जाता है कि ब्रिटेन के साम्राज्य में सूरज डूबता नहीं था। दुनिया के कई हिस्सों में ब्रिटेन का साम्राज्य था, लेकिन वो बात गई गुजरी हो गई है और अब की बात ये है कि दुनिया को चीन परेशान कर रहा है, चीन से दुनिया परेशान हो रही है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए चीन ने भारत के जज कार्जू की किसी किताब का हवाला भी दिया, लेकिन वो किताब कहीं भी देखने को नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ कार्जू के इस बात को बताना चीन भूल गया कि उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर का समाधान एक ही है कि भारत और कश्मीर आपस में मिल जाएं, वापस से एक राष्ट्र हो जाएं, क्योंकि ऐसा करने से भारत और पाकिस्तान एशिया के सबसे शक्तिशाली देश बन जाएंगे। खैर, कश्मीर की समस्या भारत की अपनी समस्या है जिसे भारत जल्द हल कर ही लेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आप भी मानते हैं कि कश्मीर समस्या के लिए जिम्मेदार ब्रिटेन है या फिर पाकिस्तान? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।